दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप उसे पूरी निष्ठा और लगन और मेहनत से करते हो तो 100% आप उस काम में सक्सेस होते हो। एक्स वाई जेड कोई भी काम, एनी वर्क, कुछ भी ले लो। सब्जी बेचना है, मन से बेचो। बिजनेस करना है, मन से करो। कुछ भी आप करो, बस मन से करो, बहुत सक्सेस हो जाओगे आप। वो अचीवमेंट मिलेगी आपको, वो सम्मान मिलेगा आपको जिसकी आप कभी कल्पना ही नहीं की होगी। ये सच है, इंसान अगर जिद्दी हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, कुछ भी। बहुत से लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य ही बहुत छोटा होता है, या वो अपने लक्ष्य के बारे में सोचते ही नहीं है और हार जाते हैं। आज हम एक कहानी ऐसे व्यक्ति की बताएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही समान तरीके से व्यतीत किया, लेकिन एक चीज उनमें जो सबसे अलग थी, उन्होंने अपने लक्ष्य को बड़ा किया और उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत किया। जो कहानी हम बता रहे हैं वो एक लड़के की है जो 13 साल की उम्र में मैकेनिक का काम करता था। आज उनका नाम एप्पल, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जी जैसी बड़ी हस्तियों में शुमार किया जाता है। बड़ी हस्तियों में उनका नाम चर्चाओं में रहता है। कुछ पैसे कमाने के लिए, समथिंग मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए वे कुत्ते के बच्चों को बेचा करते थे। आज उनका नाम बेथ एक्स द्वारा जारी किए गए 40 वर्ष तक की उम्र के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में 10वें स्थान पे है। वाह! उन्होंने इस उम्र में वो साम्राज्य हासिल किया, सफलता की उन ऊंचाइयों पे पहुंचे जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है हर एक व्यक्ति को, क्योंकि उनकी इतना मेहनत, उनकी इतना लगन, उनकी इतना जज्बा बहुत कम में देखने को मिलता है। और जिसके अंदर मिलता है, सर बात मानिए, बहुत ही महान व्यक्ति होता है वो। उस महान इंसान का नाम अब्दुल पुरुल था। उनका जन्म स्थान चेन्नई में हुआ। उनकी माता एक घरेलू महिला थी। पिताजी सिनेमाग्राफर में काम करते थे। उनका बचपन एक साधारण परिवार में ही व्यतीत हुआ था। वे रहने वाले बेंगलोर के थे, मतलब पले बड़े बेंगलोर में, रहने वाले चेन्नई के थे। उनके पिता की कमाई शुक्रवार को तय होती थी, उन्हें कितना मिलेगा कितना नहीं, बिकॉज शुक्रवार कोई मूवी रिलीज होती थी तब उनके पिता की कमाई तय होती थी कि उनको कितना मिलेगा कितना नहीं। वे अपने आप को सक्सेस करने के लिए, अपने आप को बनाने के लिए समय का पूरा उपयोग किया और 13 वर्ष की उम्र में वह गैराज पे काम करने के लिए अपने पिता से परमिशन ली, आज्ञा मांगी। काम करते करते बहुत जल्दी वो एक अच्छे मैकेनिक के रूप में हुए, बहुत ही अच्छे मैकेनिक बन गए। फिर उन्होंने खुद की एक गैराज खोली। अपनी मां से 8,000 रुपए उधार लिए थे, खुद की एक गैराज खोली थी। वो इतने अच्छे मैकेनिक बन गए थे कि 1.5 या 2 घंटे में किसी भी बाइक की इंजन को उतार के बना के फिर कर देते थे। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां उनके यहाँ गाड़ियां बनवाने आती थी, सर्विस करवाने आती थी। और इस सिलसिले में उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी, तो उनके पिताजी ने कहा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो फिर उन्होंने अपनी कंपनी को 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, जो उन्होंने अपनी मम्मी से 8,000 रुपए उधार लेकर खरीदा था। वो सारा पैसा अपनी मां को दे दिया। और यहीं पे नहीं रुके,
सम ईयर्स के बाद उनका दूसरा कदम कुत्तों की ब्रीडिंग करा के अच्छी नस्ल के कुत्ते जैसे बॉक्सर, रॉटवाइलर्स का ब्रीड तैयार करते थे और उन्हें बेचते थे, जिससे उन्हें मैक्सिमम 20,000 रुपए का प्रॉफिट होता था। फिर वो हमेशा एक कदम आगे के बारे में सोचते थे। उन्होंने सोचा, महसूस किया आने वाला समय नई टेक्नोलॉजी का है और समय के साथ चल रहे थे और उन्होंने एक कंपनी खोला जिसका नाम सेल्फ्रेम था। यह कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर बनाती थी। अरुण ने साउथ अफ्रीका में भी गोल्ड माइन भी खरीदा था। वे साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन भी खरीदे थे और उनका अगला लक्ष्य अगले 5 सालों के भीतर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक बनाने का था। यह उनकी सोच थी। आपको पता है 21 वर्ष 21 ईयर्स में वो करोड़पति हो गए थे। हमारी एज तो 25 साल है, कुछ भी नहीं है। और तो और 5 साल के बाद 26 वर्ष की उम्र में वे अरबपति हो गए। क्या गजब की छलांग लगाई थी, इतने मेहनती थे। कुआलालंपुर में उनकी स्थित कंपनी पुडुरकार उनकी पत्नी की देखरेख में किया जाता था। पुडुरकार जो कंपनी थी 70 देशों में 20 उद्योगों तक फैला हुआ था। सोचो, जो हाथ कभी गैराज के कालिक से पोते होते थे, आज वही हाथ स्वर्णिम सफलताओं की श्रृंखला रचकर नया मुकाम हासिल कर रहे थे। अरुण जी का कहना था, वे उन कठिन दिनों की वजह से उन्होंने ये महसूस किया था कि अगर आपको सफल होना है या अगर मुझे सफल होना है या सफल व्यक्ति बनना है, उसके लिए मुझे अपना 100% देना होगा। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा कि मैं 99% दूंगा। 100% मतलब 100%। आप तभी सक्सेस हो सकते हो जब आपका मस्तिष्क आपको 100% सक्सेस करने पे मजबूर हो जाए। कुछ भी अलग नहीं है दुनिया में, कुछ भी नहीं। नथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी पॉसिबल है। आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। ये जो दिमाग है ना, ये पॉसिबल कर सकता है। बस आपको सोचना अच्छा है, करना है। सोचने के साथ साथ आपको मेहनत भी करना है। जिस दिन आप मन से मेहनत करोगे, मन से सोचोगे। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे